हाँ, तो जैसे कि इसके आगे पहले वीडियो में मैंने बता दिया राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट में क्या अंतर है। ठीक है, अब उसके एक और बढ़ाती है, इसमें बहुत सारे अब इतिहास देखोगे ना तो बात आती है रानी, महारानी, पटरानी, मुख्य महारानी क्या है ये सब, इसके बारे में जान लो। कुछ थोड़ा सा ही है, एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगा। तो डिफरेंस बिटवीन रानी, महारानी, पटरानी, रानी महारानी में तो अंतर आप लोग समझ जाओगे। पटरानी, पटरानी किसे बोला गया है, और मुख्य महारानी किसे बोला गया है। आपने बहुत सारे आगे जाके वर्ड सुनेंगे इतिहास में। तो रानी, महारानी, पटरानी और मुख्य महारानी क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि बहुत सारे राजाओं के ऊपर महाराज आते हैं। तो जो राजा हैं, राजा के वाइफ रानी हो गया, इन्हें रानी बोलेंगे। महाराजा के वाइफ को महारानी बोलेंगे। ठीक है, और क्या, और वही सम्राट के, और यही देखो बस इतना ही अंदर जानो, इतना ही है। सम्राट की बीवी को हम महारानी बोलेंगे। ठीक है, नहीं महारानी बोलेंगे। मुख्य महारानी बहुत सारे महारानियों में आते हैं, बताऊंगा। तो सम्राट की बीवी को, सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट की बीवी को भी हम महारानी मुख्यतः बोलेंगे। अब देखो यहाँ बात आती है, राजा के रानी बोलेंगे क्यों। अब देखो इन्हीं सब रानियों में ऐसा नहीं है कि राजा की सिर्फ एक शादी हुई तो एक ही रानी बोलेंगे। राजा की जितनी शादी होंगी सारे को हम रानी बोलेंगे। ठीक है, महाराजा की जितनी भी शादी होंगी उन्हें हम महारानी बोलेंगे। यही दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, क्या मैंने बोला, राजा की बहुत सारी शादियाँ होंगी तो सारे बीवी को हम रानी बोलेंगे। महाराजा की बहुत सारी शादियाँ होंगी, बहुत सारे राजाएं महाराजा के अंदर आती है। ठीक है, अंडर आते हैं। तो महाराजा के अगर जितनी भी रानियाँ हैं, जितनी भी शादी होगी सारे को हम महारानी बोलेंगे। जैसे में किसी राजा की 100 बीवी है तो 100 को हम महारानी बोलेंगे। किसी महाराजा की 100 बीवी है, 100 वाइफ है, तो उसे हम सभी को महारानी ही बोलेंगे, ना कि किसी को हम रानी बोलेंगे। जो पहले शादी हुई उसको महारानी बोलेंगे, बाकी सारे को हम रानी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। महाराजा की जितनी भी बीवी हैं सारे को महारानी ही बोलेंगे। भले ही फर्स्ट, पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी महारानी ऐसे बोलेंगे, लेकिन महारानी बोलेंगे। अब बात आती है पटरानी और मुख्य महारानी किसे बोलेंगे। तो देखो अब राजा जो है बहुत सारी रानियाँ हैं, सारी रानियाँ तो ये सुंदर नहीं होती है, कोई ज़्यादा सुंदर होती है, कोई अपने खूबसूरती, कोई एटीट्यूड से राजा के दिल जीत लेते हैं। कि कोई जैसे महारानी एटीट्यूड वाली आ गई कि नहीं वो सुंदर भी है और एटीट्यूड में भी है, कि हम राजा के अंदर ही हैं लेकिन एटीट्यूड है मेरे अंदर, राजा को भाव नहीं देंगे, तो राजा फिदा हो जाती है उस पर। ऐसे होता है, अक्सर राजा फिदा हो जाते हैं। तो जब फिदा हो जाते हैं उसको पटाने के चक्कर में, मतलब बात समझो, पटाने के चक्कर में मतलब कि उसको मनाने के चक्कर में, या फिर लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। जैसे महारानी बहुत सारे हैं ना, तो अलग अलग डे में अलग अलग सुहागरात मनाया जाता है राजा के द्वारा, महाराजा के द्वारा। लेकिन जैसे में महारानी बहुत सारी हो गई, यहाँ पे देख लो बहुत सारी महारानी है, राजा की बहुत सारी शादी है। महारानी, 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 समझो एक महाराजा की 4 रानी है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 महारानी है। चारों महारानी में तीसरी महारानी सबसे सुंदर है। तीसरी महारानी सबसे सुंदर है महारानी, भले ही 3 नंबर की है लेकिन सबसे सुंदर है। ठीक है, अब महाराजा चाहता है ना कि महाराजा सबसे ज़्यादा इसी के पास जा रहा है, छुप चुरा चुरा के 2-3 रात इसी के साथ सो रहा है, जा रहा है इसके रूम में। ठीक है, तो सभी को शक होगा ना कि भाई सबसे ज़्यादा इसी को प्यार करते हैं। सारे राना मतलब सारे महारानियों के पास कम जाते हैं, कम बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महारानी इसी से प्यार करता है राजा। तो सारे लोग की एक बात आती है कि सारे महारानियों में सबसे मुख्य कौन है। तो सारे महारानियों में जिससे राजा ज़्यादा प्यार करेगा, जिससे राजा चाहेगा, तो इस महारानी को पटरानी बोलेंगे, या बात दोनों है मुख्य महारानी। ऐसे कहीं कहीं आपको बात आएगी कि जो पहली महारानी होती है ना, जो पहली महारानी उसे ही मुख्य महारानी या पटरानी बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा जिसे चाहे उसे मुख्य महारानी या पटरानी बना सकता है, ऐसा है सिस्टम। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तीसरी बीवी नंदिनी को, वैसे नंदिनी उसका नाम नहीं था, अब तो सीरियल में बता दिया गया होगा, दुर्धरा नाम था, उसे ही मुख्य महारानी की दर्जा देता है, जबकि हेलेना उससे पहले शादी हुआ था। तो महारानी, चलो तीसरी महारानी को राजा जो है वो तीसरी महारानी को ज़्यादा चाहता है, तो उसे पटरानी की उपाधि दे दी कि आप पटरानी रहोगे। सारे महारानी हैं, महारानी आप भी हो, लेकिन आपके साथ एक और उपाधि है पटरानी या मुख्य महारानी। अब मुख्य महारानी और पटरानी जब शब्द आ गया ना, तो सारे महारानियों में सबसे ज़्यादा ताकत इनके पास आ गया। ऐसे सारे के पास पहले इक्वल था, लेकिन जैसे ही राजा ने उपाधि दे दिया पटरानी या मुख्य महारानी की, कि आप सबसे फेमस हो, सबसे ज़्यादा हो मेरे प्रिय, आप इसके लायक हो बनने के, तो वो बन गई मुख्य महारानी या पटरानी।
जो कि राजा के साथ सिंहासन में बैठेगी। अब 100 महारानी तो 100 थोड़ा राजा को घेर के बैठ जाएगी सिंहासन पे, साथ में एक ही कोई बैठेगी। तो वही जो राजा के साथ बगल में सिंहासन पे बैठे, यज्ञ में बैठे, वो हो गई पटरानी या मुख्य महारानी। उनके पास सारे महारानियों से ज़्यादातर पावर होती है। उसका आदेश पटरानी और मुख्य महारानी के आदेश कोई नहीं टाल सकता है इन सब महारानियों में। अगर ये आदेश मुख्य महारानी या पटरानी इन चारों महारानी को आदेश दे ये काम नहीं, ये काम होगा, तो वही काम होगा, क्योंकि वो राजा की फेमस है, राजा की प्रमुख है और राजा के साथ सिंहासन में बैठती है और यज्ञ में भी राजा के साथ बैठेगी। तो जानते हो राजा का प्रेमिका है तो फिर वही रहेगी ना पटरानी और मुख्य महारानी। तो बस यही अंतर है कि मुख्य महारानी या पटरानी, बात एक ही है। समझ में आ गया होगा बेहतर कि 100 महारानी है, 100 महारानी में राजा जिसको चाहा सबसे ज़्यादा, उसे वो चाहे तो पटरानी बना दे या मुख्य महारानी बना दे। बस एक उपाधि है पटरानी मुख्य महारानी, आप हो, आप ही का मतलब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पावर दे दिया गया है सारे महारानियों से, बस यही है अंतर। तो मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया कि अंतर क्या है आखिर। तो महारानी, पटरानी और मुख्य महारानी के बारे में समझ गए हो, आशा है। इसके आगे में भी और भी कुछ चीज़ में डिफरेंस मालूम करना हो तो मैं वही बता दूंगा। तो ठीक है, कोई भी किसी को डाउट हो या जो भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।